नमस्कार, द बिहार विंग देख रहे हैं आप। मेरा नाम कल्याण स्वरूप है। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिलहाल कोरोना से संक्रमित है और अभी हाल ही में पिछले दिनों एक घटना आई उनके गृह जिले नालंदा से, जहां पे जहरीली शराब पीने के बाद 11 लोगों की मौत हो जाती है। और उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल एक पोस्ट करते हैं और उस पोस्ट में वो बताते हैं कि यह कैसा कानून है। क्या अब उनके जो मृतक लोग हैं उनके परिजनों को जेल में जाना होगा? आपने तो ऐसा कानून लगाया है कि हम जैसे लोग उनके पास जाकर संवेदना भी नहीं दे सकते। वो खुलेआम नीतीश कुमार को चुनौती दे रहे हैं। आपको पता है कि बिहार में फ़िलहाल एनडीए की सरकार है और उसके मुखिया यानी सूबे के मुखिया नीतीश कुमार हैं और वो जो सरकार चल रही है वो गठबंधन में जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की वीआईपी भी शामिल है। लेकिन इसके बीच और भी सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी हाल ही में पंचायत चुनाव हुआ है और पंचायत चुनावों के ठीक बाद विधान पार्षद का चुनाव है, एमएलसी के चुनाव होने हैं। हम सबको मालूम है कि बिहार में केवल 24 सीटें ही हैं एमएलसी के। ऐसे में नीतीश यह चाहते थे कि हमें 50-50 का शेयरिंग दिया जाए, वोटों में 50% की भागीदारी हमारी हो। लेकिन ऐसा माना जा रहा है और इस तरह की खबरें निकल कर आई कि बीजेपी ने उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। एक तरह से उनकी बातों को कोई एक्शन में ही नहीं लिया, उन बातों को उन्होंने अनसुना कर दिया। वहीं इसी साल इसी महीने में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें यूपी सबसे बड़ा प्रदेश है और जदयू ने भी यूपी में सीटों को लेकर के नीतीश कुमार से हिस्सेदारी मांगी थी। लेकिन वहाँ भी बीजेपी की तरफ से कोई संतुष्ट करने वाला जवाब नीतीश कुमार को नहीं मिला और उसके बाद यूपी में नीतीश कुमार की पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी तल्खियाँ चल रही है, जिससे कई सारी बातें ऐसे आने लगी हैं कि यह कहा जा रहा है कि सरकार में गठबंधन की सरकार में बीजेपी और जदयू में कुछ तो ऐसा है जो ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन इसी बीच एक और खबर आई, इसी बीच एक और चीज़ आई। दया प्रकाश सिन्हा, जिनका संबंध बीजेपी से रहा है, उन्होंने सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से कर दी और इसके बाद जदयू हरकत में आती है और जदयू के संसदीय बोर्ड के चेयरमैन उपेंद्र कुशवाहा इस बात पे कड़ा एतराज़ जताते हैं और कहते हैं कि उन्होंने ये तुलना कैसे कर दिया है और वो सरकार से यह भी मांग करते हैं कि उनका पद्मश्री लौटाया जाना चाहिए। इस बात पे जवाब देते हुए बीजेपी की तरफ से बीजेपी के राज्य के प्रदेश के अध्यक्ष बताते हैं संजय जायसवाल कि नहीं, हमारा उनसे कोई लेना देना ही नहीं है, अब वो हमारी पार्टी में भी नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि संजय जायसवाल का ये पुराना जो फेसबुक पोस्ट है, शायद उस पुराना जो ये पूरा वाक्य है दयाशंकर सिन्हा का, दयाशंकर सिन्हा ना, हाँ, ये जो पूरा वाक्य है दयाशंकर सिन्हा का जिसमें वो औरंगजेब से तुलना करते हैं, इसको दबाने के लिए किया गया है क्योंकि मीडिया और लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं जाए। शायद यह भी ऐसा भी कहा जा रहा है कि ऐसा अगर कोई तुलना होता है तो अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव यूपी में होने हैं वहाँ बीजेपी को इससे खतरा हो सकता है। अभी तो फिलहाल ऐसा ही चल रहा है, लेकिन कई लोग यह भी मान रहे हैं कि क्या पता नीतीश अगर ठीक कोरोना से अभी फिलहाल संक्रमित हैं, नीतीश कोरोना से फिलहाल अभी संक्रमित है और संक्रमण ठीक होने के बाद वे कोई ऐसा कदम ले सकते हैं जिससे बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो सकती हैं और शायद सरकार भी बदल जाए।